नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जैन धर्म की। यह बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज में है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर हम आज बात करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। उस समय संसार के अनेक देशों में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने पुराने कर्मकांडों, अंधविश्वासों, हिंसात्मक यज्ञों आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। इन महापुरुषों में ईरान के जोरेस्टर, चीन के कन्फ्यूशियस और यूनान के अनेक दार्शनिक हैं। इसी शताब्दी में भारत की पुण्य धरा में भी दो महान पुरुषों ने जन्म लिया। ये थे भगवान महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध। भारत की धार्मिक और बौद्धिक क्रांति के अग्रदूत हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच लगभग 250 वर्ष का अंतराल था। तीर्थंकर का अर्थ है संसार सागर से पार उतारने वाला। अब हम जैन धर्म के सिद्धांत की बात करेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर को अपने धर्म प्रचार के लिए तत्कालीन राजवंशों का सहयोग मिला। उनका मामा चेटक उनका भक्त था। मगध का राजा बिंबिसार तथा उसका लड़का अजातशत्रु तथा लिच्छवियों एवं मल्लों के गणतंत्र भी उनका आदर करते थे। महावीर स्वामी ने लगभग 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। अंततः 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। निवृत्ति मार्ग। महावीर स्वामी का विश्वास था कि यह समस्त संसार दुखमय है, व्याधि रूप है। इसमें मनुष्य जरा और मृत्यु से संपीड़ित है। गृहस्थ जीवन में भी उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी उसे संतोष नहीं होगा और यह शरीर बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसे पहले या पीछे अवश्य छोड़ना पड़ता है, इसलिए इसको छोड़ देना ही अच्छा है। मनुष्य का सुख संसार त्याग में ही निहित है। उसे संपत्ति, संसार, परिवार आदि का परित्याग कर संसार से कोई भी संबंध न रख भिक्षु बनकर परिभ्रमण करना चाहिए। दूसरा, कर्म एवं पुनर्जन्म। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, क्योंकि ऐसा करने से तो उसे संसार के पापों और कुकर्मों का कर्ता भी मानना पड़ेगा। मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। मनुष्य के सुख दुख उसके कर्म के कारण ही हैं और प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। कर्म फल भोगे बिना जीवन का छुटकारा नहीं होता। यदि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट कर दे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल एकत्रित न करे तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है और यही निर्वाण की प्राप्ति है। त्रिरत्न। पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन करना चाहिए। ये त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक विश्वास ही सम्यक श्रद्धा है।
और सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना सम्यक ज्ञान है। संसार के किसी भी विषय में आसक्ति न रखना तथा सुख दुख दोनों में समभाव रखना ही सम्यक आचरण है। स्याद्वाद। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत स्वरूप है। केवल ज्ञानी अर्थ उन सभी स्वरूपों को जानता है। वस्तु के स्वरूप की यह विभिन्नता 7 प्रकार की होती है। नंबर 1 है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, और चौथा कहा नहीं जा सकता। फिर 5वां है किंतु कहा नहीं जा सकता। 6ठा नंबर नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, और 7वां है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म में इसे स्याद्वाद, अनेकांतवाद तथा सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहा है। यह भी संभव है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के एक स्वरूप को जानता हो और दूसरे को नहीं। स्याद्वाद व्यक्ति की पुष्टि को जागृत करता है। वस्तु के विभिन्न रूप होते हैं। स्याद्वादी वह व्यक्ति होता है जो शांत हो, निर्मल अंतःकरण वाला हो और जो बहुत अधिक संवेदनशील हो। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि जब ईश्वर के बारे में पूछा जाए तो उसमें यही कि है नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। तो ये अनेकांतवाद है की बात करता है। अनेकात्मवाद यानी अनेक आत्माओं की बात जैन धर्म में की गई है। जैन धर्म के अनुसार जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ईंट, पत्थर सभी में अलग अलग आत्मा है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो निर्जीव अथवा आत्महीन हो। यदि सभी जीवों में केवल एक ही आत्मा होती तो वे एक दूसरे से पृथक पृथक रूप में नहीं पहचाने जा सकते। इस प्रकार जैन धर्म अनेकात्मवाद में विश्वास करता है। जीव के 2 अंश। प्रत्येक जीव में 2 अंश होते हैं, एक आत्मा और दूसरा भौतिक तत्व। आत्मा सर्वव्यापी है, इसके विपरीत भौतिक तत्व असत है, वह आत्मा को घेरे रहता है, इसलिए जीवन को सत्य का ज्ञान नहीं होता। यदि आत्मा को भौतिक अंश से छुटकारा दिला दिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद निर्वाण, जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना है। त्रिरत्न ही निर्वाण का साधन है। निर्वाण पूर्ण निर्बद्धता है। उसके बाद जीव को अनंत शक्ति मिल जाती है। निर्वाण में भौतिक अंश नष्ट होता है और आत्मिक तत्व ऊपर उठ जाता है। ईश्वर और सृष्टि। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, वह ईश्वर के अस्तित्व को एवं उसे सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। संसार है और वास्तविक है, इसका कभी भी मूलतः विनाश नहीं होता। जो वस्तु है वह कभी नहीं रहे, ऐसा संभव नहीं है। फिर इस पदार्थ का विनाश क्यों होता है, इस पर जैन दर्शन कहता है कि जिसे हम विनाश कहते हैं वह वास्तव में परिवर्तन है, अर्थात इसमें परिवर्तन की बात कही गई है। स्त्रियों की स्वतंत्रता। भगवान महावीर स्वामी नारी स्वतंत्रता के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने अपने धर्म में स्त्रियों को भी दीक्षित किया। उन्हें भी वे मोक्ष या निर्वाण की अधिकारिणी मानते हैं। जैन धर्म में श्रमणी और श्राविकाओं के भी 2 वर्ग रहे हैं। नग्नता। महावीर स्वामी पूर्ण नग्नता के पक्षपाती थे। इसके पीछे लज्जा, त्याग, अपरिग्रह और शरीर
क्लेश की भावनाएं थी। मनुष्य को सुख और दुख में समान होना चाहिए। मनुष्य जिस वस्तु को ग्रहण करता है उसमें उसकी आसक्ति संभव है, अतः वस्त्रों का पूर्ण त्याग उचित है। शरीर क्लेशवादी धर्म के लिए पूर्ण नग्नता का सिद्धांत स्वाभाविक ही था। शरीर क्लेश। शरीर को जितना कष्ट दिया जाएगा उतना ही अधिक भौतिक अंश या दमन और आत्मा का उत्थान होगा। जैन धर्म में व्रत, तपस्या, अनशन का विधान है। स्वयं महावीर स्वामी ने भी भीषण काया क्लेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। पंच महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है महावीर स्वामी से पूर्व ही प्रचलित थे। 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। यहाँ सत्य का तात्पर्य मन, वचन, कर्म से सत्य बोलना, अहिंसा कभी भी हिंसा न करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म की आज प्रमुख 2 शाखाएं हैं, दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर का तात्पर्य दिशाई जिसके अंबर हो। दिक धन अंबर अर्थात ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए हैं उन्हें मगधी भाषा में संकलित कर लिया गया, जिसे श्वेतांबरी धर्म ग्रंथ मानते हैं। दिगंबरियों का मानना है कि जैन धर्म के मूल ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं। जैन धर्म साधुओं ने भारत में संन्यास तथा तप की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया है। आज भी जैन धर्म कठोर धर्म है और इनके अनुयायी भी है। भारतीय समाज में इसकी शाखाएं प्रचलित हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।